हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर चिल्ड्रन। आज फिर आप लोग के सामने हम एक वीडियो लेके आए हैं दैट इज़ द रिलेटेड टू द सेल बायोलॉजी क्लास 11th, चाहे सीबीएसई हो या क्लास 11th ऑफ एनईबी। साथ में इसमें हम लोग जो पढ़ते जाएंगे साथ में डिस्कस भी करेंगे जो इन द कंपटीशन यानी जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, चाहे नीट का हो या कॉमन एंट्रांस एग्ज़ाम हो। यस, तो कॉमन एंट्रांस एग्जाम तो इस साल से स्टार्ट हुआ, लेकिन इससे पहले जो IOM हो रहा था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो उसको भी फोकस करेंगे। ओके, चलिए स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। मैं अभय कुमार मिश्रा। ओके, अब बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करें एंड दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड ऑफ सेल का, यानी कुछ सेल के बारे में जाने विच वन इज द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। यस, इस टाइप का सेल को ये जैसे स्मॉलेस्ट सेल का बात करते हैं तो ये है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यस, इसको हम लोग प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। आफ्टर दैट इसी का दूसरा नाम है PPLO, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जो आप थंबनेल में देखें जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, इसी को कहा जाता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। इसके बाद ये स्मॉलेस्ट सेल विद द सेल वॉल, ये जो सबसे छोटा सेल है लेकिन उसके पास सेल वॉल है तो वो है बैक्टीरिया। ये दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल है लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसके पास सेल वॉल नहीं है। इसलिए जितने भी प्लांट सेल होता है सब में सेल वॉल होता है लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं है। दैट्स वाई इट हैज गिवन द नेम जोकर। जो सबसे डिफरेंट हम लोग करते हैं, बड़ा जोकर है लाइक दैट ओनली, इसलिए इसका नाम दिया गया जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, ये प्लांट सेल अगर हम लोग स्मॉलेस्ट सेल लेते हैं विद द सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल होता है तो वह है बैक्टीरिया। उसी तरह से एनिमल सेल में अगर बात करें तो एनिमल सेल में लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल का। लॉन्गेस्ट सेल इज द वर्ड नर्व सेल। और लार्जेस्ट सेल का बात करते हैं तो दैट इज द इंडिविजुअल एग, दैट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज द वेरी कॉमन जो एग ऑफ ऑस्ट्रिच का बात करते हैं। ये नर्व सेल के बारे में पढ़े भी होंगे, आगे भी चल के पढ़ेंगे। जो वी नो दैट मैच्योर नर्व सेल नेवर अंडरगोज द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन नहीं करता है। ये लॉन्गेस्ट होता है, ये लंबा 1 मीटर तक भी हो सकता है। एवरेज 0.95 सेंटीमीटर लिखते हैं दैट्स मीटर, दैट इज द बट इट कैन बिकम ऑफ द लेंथ ऑफ द 1 मीटर। ओके, इसलिए लॉन्गेस्ट सेल में हम लोग लेते हैं नर्व सेल को। इसके बाद प्लांट सेल में बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट सेल है फाइबर ऑफ रेमी, ये दैट इज द बोइमेरिया निविया। उसी तरह से लार्जेस्ट सेल इन द प्लांट सेल का बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट सेल प्लांट सेल में एसिटाबुटेलेरिया। यस, एसिटाबुलेरिया। ये अम्ब्रेला शेप्ड अलगी है, ये अलगी है मीन्स दैट इज द वर्ड। जो ये किंगडम ये सब डिवीजन अलगी में आता है लेकिन अम्ब्रेला लाइक है। साथ में दैट इज द अगर हम लोग लार्जेस्ट प्रोकैरियोट सेल का बात करते हैं तो वह है स्पाइरिलम वोलुटेंट। ओके, ये लार्जेस्ट प्रोकैरियोट सेल है। अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या है उसी पे आज इस वीडियो पे हम लोग पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक वर्ल्ड ऑफ द सेल, सेल का अगर एवरेज साइज हम लोग देखते हैं तो ये 0.1 से लेकर 20 माइक्रोन तक हो सकता है। इसका जो साइज है फैक्टर सेवेंटी सेल साइज क्या इफेक्ट कर सकता है तो क्रोमोजोम नंबर, अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम ज़्यादा होगा तो सेल का साइज भी बड़ा होगा। क्रोमोजोम का नंबर अगर ज़्यादा होता है तो सेल का साइज भी बड़ा होगा। साइज ऑफ क्रोमोजोम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, जो ज़्यादा साइज ऑफ क्रोमोजोम ज़्यादा साइज ऑफ द सेल, सेल साइज भी ज़्यादा होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियोप्लाज्म और वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसका जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो। ओके, ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जितना ज़्यादा होगा साइज ऑफ द सेल उतना छोटा होगा। यस, लेकिन ये जितना ज़्यादा होगा वह सेल मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होगा। जी है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो जितना ज़्यादा होगा वह सेल दैट इज द मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होगा। देन आफ्टर दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल। सरफेस एरिया का मतलब है क्या,
वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म और सरफेस एरिया, इसका अगर हम लोग लेते हैं तो वह आपको लार्ज इन साइज होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो ये टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जिसको शुरू से बता रहे हैं आपको, इसमें हम लोग डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल लेकर चल रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल में, तो सेल ऑर्गेनेल के बेसिस में हम लोग पूरे सेल जितना भी आता है उसको हम लोग दो टाइप डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोट, दूसरा होता है यूकैरियोट। प्रो बना के ले, यानी प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, यस प्रीमिटिव, और कैरियो टर्म लिया गया कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, इट हैज द प्रीमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, यस, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, इट हैज द ट्रू न्यूक्लियस। तो जिसके पास प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा उसको कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब ये क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का और भी डिफरेंस, ओके, इसी पे एक है, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन्स बॉडी इज इनकरेक्ट। यस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बेसिस पे है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे बॉन्ड किया। जो ये प्रीवियस क्वेश्चन भी बोले आपको, हम प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है इन द नीट 2020 में, ओके, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन्स बॉडीज इज इनकरेक्ट। ये अबाउट इंक्लूजन का मतलब क्या, सेल में हम लोग जितना भी देखते हैं, सेल में दो टाइप का हम लोग इसके अंदर के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। एक होता है दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल, जिसका एक डिफरेंट शेप मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सेल ऑर्गेनेल। लेकिन साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन्स विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं है, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर उसका नहीं है, दैट कम्स अंडर द सेल इंक्लूजन्स, इसको हम लोग कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। ये फॉस्फेट का ग्रैन्यूल्स हो सकता है, दिस इज द मे बी हैपेंड इंक्लूजन्स ऑफ द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ग्रैन्यूल्स हो सकता है ये, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल इंक्लूजन, इसको कहा गया सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेल का मतलब है क्या, अगर सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड कोई भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग लेते हैं सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हैं, गोल्जी बॉडी जानते हैं, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, वो सभी आ जाता है अंडर द वर्ड सेल ऑर्गेनेल। ओके, तो ये कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन्स बॉडीज इज इनकरेक्ट। अबाउट इंक्लूजन्स बॉडीज, इंक्लूजन्स का मतलब वो जो ग्रैन्यूल्स है उसके बारे में बात कर रहा है, क्या इनकरेक्ट है, तो कहता है क्या, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। 100% राइट, रियली इस सेल इंक्लूजन्स जो है वह किसी भी मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं है, अगर मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता तो वह आ जाता है सेल ऑर्गेनेल में। इट इज 100% राइट ओवर देयर। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, ये इंजेशन में कैसे इन्वॉल्व होगा, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में रहता है, तो ये क्या करेगा, इसलिए इसको अभी हम लोग पेंडिंग में रखें, रियली यही है, दैट इज द स्टेटमेंट इज द रॉन्ग ओवर देयर। लेकिन आगे का भी ऑप्शन हम लोग को देखना है, हो सकता है ये नहीं होके, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, 100% श्योर जितना भी सेल इंक्लूजन्स है वह साइटोप्लाज्म में ही होता है। ओके, दे रिप्रेजेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स इन द साइटोप्लाज्म, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, रिजर्व फूड मटेरियल्स, जैसे अभी बताया आपको ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होता है, तो ये सब जितना भी है दीज आर द रिजर्व फूड मटेरियल्स, ये रिजर्व फूड मटेरियल्स ही है इन द साइटोप्लाज्म, मीन्स दिस ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट। ओके, ये है इसी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल पे आया हुआ क्वेश्चन। अब डिफरेंस लेते हैं हम लोग, पहले जाते हैं साइज में। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कहता है 0.1 से लेके 5 माइक्रोन तक हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली लार्ज साइज होता है, ये 5 to 100 माइक्रोन तक हो सकता है। ओके, 5 to 100 माइक्रोन तक, दिस इज द एवरेज साइज, ये एवरेज साइज है, वह यूकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, आफ्टर दैट न्यूक्लियस का बात करते हैं, फिर यहाँ देख लीजिए ये एमओई में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
ओके, न्यूक्लियस के बारे में। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यह प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, जो देयर इज द सेल मेम्ब्रेन, बताए सेल ऑर्गेनेल पूरा एब्सेंट होता है। इसमें जो न्यूक्लियर मेटेरियल क्रोमोजोम होता है वो सर्कुलर डीएनए क्रोमोजोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन दिस इज द नॉट बॉन्डेड बाय द एनी टाइप ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिफरेंट न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता है। ये तो कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसलिए न्यूक्लियर मेटेरियल जो होता है वह इम्बेडेड होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इसके चारों ओर जो फ्लूइड होता है वह साइटोप्लाज्म उसी में रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं। देयर इज द नो न्यूक्लियोप्लाज्म, कोई भी इसका बाउंड्री नहीं है। ये साइटोप्लाज्म में ही जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस का मेन कैरेक्टरिस्टिक वह उसी में रहेगा। तो न्यूक्लियस नहीं है तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, इसके हम लोग न्यूक्लियस को कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रोकैरियन, जीनोफोर न्यूक्लियाइड। ओके, एमओई में इसी नाम से क्वेश्चन पूछा हुआ था, न्यूक्लियोइड। ओके, यूकैरियोटिक सेल में होता है, इसके पास ट्रू एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है इसका वह बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेनस, दो मेम्ब्रेन का ऐसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपके लिए वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। बीच में ये पोर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। साथ में दिस इज द गोइंग टू बी द कंबाइंड टू फॉर्म द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस वन हैपन। तो इसके न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इन द यूकैरियोटिक सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मटेरियल होता है, कोई बॉन्डेड मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए डिफरेंट शेप गेन नहीं करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन के नाम पे उसके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कैन से, इसी पे बेस्ड अब प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे आपको, हर एक पार्ट में जहाँ जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में जब इतना हम लोग पढ़ लिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में, जबकि जनरली अगर आप सेल जानते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल जानते हैं, तो मेन अगर लोग कहता है डिफरेंस करने के लिए तो हम लोग न्यूक्लियस पे ही डिफरेंस करते हैं, बड़ा कॉमन है डिफरेंस। न्यूक्लियस पे ही कहते हैं जो इट हैज़ द प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल हैज़ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, उसी पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। ओके, मीजोजोम्स ये मिलता है, आगे चल के पढ़ते हैं हम लोग। ये साइट ऑफ द रेस्पिरेशन है, इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, यहीं पे रेस्पिरेशन होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सब जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल में तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वहाँ पे साइट ऑफ द रेस्पिरेशन, क्योंकि लाइफ को मेंटेन करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो वह एनर्जी प्रोड्यूस करता है मीजोजोम्स। ओके, आगे चल के पढ़ना है हम लोग को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी तुरंत बताया आपको, मेम्ब्रेन के नाम पे इसके पास एक ही मेम्ब्रेन है, वह सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर इनवेलप, गड़बड़ लग रहा है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम, ये मत सोचिएगा राइबोसोम इज नॉट द मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मिलता है, जो कि आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। इसका टाइप से 70S, वो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। मीन्स क्या नहीं मिलता है, तो वह नहीं मिलता है न्यूक्लियर इनवेलप। अभी तुरंत बात की हम लोग, अगर इस सब का नॉलेज नहीं भी है तो अभी सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़े, उससे हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द 2015। इज इट क्लियर ऑल फॉर? अगर समझ में आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर करो कीजिए, नहीं कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन कॉमेंट ओवर देयर। चलिए फिर अगला डिफरेंस देखते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में। यस, दैट इज द सेल ऑर्गेनल्स। अभी तुरंत बताया प्रोकैरियोट सेल में क्या है, ऑल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन वाला जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट है, तभी से यही बोलते आ रहे हैं। और यूकैरियोटिक सेल में जितना भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है ऑल आर प्रेजेंट ओवर देयर, सब प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल।
प्लास्टिड्स जो है वह एनिमल सेल में नहीं है, जबकि एनिमल सेल भी यूकैरियोट है, प्लांट सेल भी यूकैरियोट है, लेकिन प्लास्टिड्स जो होता है वह एनिमल सेल में एब्सेंट है, बट इट इज द फाउंड इन द प्लांट सेल। इसके अलावा जितना भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वह सभी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वी कैन से द डिफरेंस। राइबोसोम्स का बात करते हैं, ये आईओएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट सेल में जो है राइबोसोम्स होता है वो होता है 70S। एस का मतलब है, एस स्टैंड्स फॉर, ये एक मेजरमेंट है सेवेडबर्ग। ओके, स्प्रेडबर्ग है। ये 50S एंड 30S 2 यूनिट मिलता है, एक 50S एंड ये सेंट्रीफ्यूजिंग कॉफिशिएंट है ये 30S। जब राइबोसोम को डिटेल करेंगे तो वहाँ बताएंगे ये सेंट्रीफ्यूजिंग कॉफिशिएंट है। तो 2 स्मॉल यूनिट 50S और 30S जब मिलता है तो वह सेंट्रीफ्यूजिंग कॉफिशिएंट जो है वह 70S का बनाता है, 80S नहीं बनाता है। इज इट क्लियर? तो इसमें 2 यूनिट होता है 50S एंड 30S, इसलिए याद रखिएगा इसको। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होता है उसको हम लोग कहते हैं 80S। ये 2 यूनिट का बनता है 60S एंड 40S का। ओके, इसमें 70S रहता है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में 80S नहीं मिलेगा। इसमें 70S कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में मिलता है 70S, लेकिन उसके अलावा जहाँ भी देखिएगा राइबोसोम्स देयर इज द यूकैरियोटिक सेल हैज द 80S। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंस सेल वॉल में। सेल वॉल का बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एक ही में नहीं प्रेजेंट होता है, जो बताया जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। यस, लेकिन केमिकली क्या है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन हो सकता है, म्यूरिन हो सकता है, मुरामिक एसिड हो सकता है, म्यूकोपेप्टाइड हो सकता है, लेकिन जो भी हो सकता है, लेकिन सेलुलोज का नहीं हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नॉन सेलुलॉजिक होता है, ये याद रखिएगा, सेलुलोज का नहीं होता है। इन द यूकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, और ये सेलुलोज का हो सकता है या काइटिन का हो सकता है, सेलुलोज या काइटिन का हो सकता है। लेकिन इन द प्रोकैरियोटिक सेल जो सेल वॉल है दैट इज नॉट मेड अप ऑफ द सेलुलोज, वह सेलुलोज का नहीं होगा। ओके, अगेन वी कैन सी देयर। फिर अब इसी पे देखिए, फिर क्वेश्चन आया था नीट में 2016 में। ओके, क्या है, जो सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट कहता है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अभी तुरंत पढ़े हम लोग, जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है वह पेप्टाइडोग्लाइकेन का हो सकता है, म्यूरामिक एसिड का हो सकता है, म्यूरिन का हो सकता है। तो दैट इज द ओनली पेप्टाइडोग्लाइकेन का बात कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो इसका मतलब ये रॉन्ग नहीं है। अब पीली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। यस, जबकि बैक्टीरियल सेल देखिएगा तो इसमें कुछ बड़ा स्ट्रक्चर जो दिखता है दैट इज द फ्लैजला। इसके बाद हम लोग को थोड़ा उससे छोटा दिखेगा, लेकिन कंपैरेटिवली बड़ा होगा, ये होता है पाइलस एंड फिम्ब्री। ये ब्रिस्टल टाइप का छोटा जो होता है ये फिम्ब्री, दिस इज द फिम्ब्री जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, और ये जो उससे थोड़ा बड़ा होता है ये फिली होता है। मीन्स इसका किसी भी तरह का मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल में कोई रोल नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब दिस वन इज द मे बी राइट, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में जाना पड़ा साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजलेटेड सेल। यस, साइनोबैक्टीरिया जो है लैक फ्लैजलेटेड सेल, कहाँ फ्लैजला है। यस, इसके बाद माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वॉललेस है जो कि हम लोग पढ़े माइकोप्लाज्मा में, सही बात है, वॉललेस होता ही है। ओके, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ओवर देयर, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, जो अगर आप पढ़िएगा तो आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। कोई भी पॉइंट को अगर हम लोग मिस करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन छूट सकता है। ओके, तो इसलिए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के लिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आइए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का बात करें, जो शुरू में बताया प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली प्रेजेंट इन द मीजोजोम्स, ये इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये
इन साइटोप्लाज्म। आयाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शुरू में ही डिस्कस किए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइट ऑफ द रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दिस इज द इन द मेसोजोम्स। यूकैरियोटिक सेल में यही काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, जिसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है बाय द क्रेब्स साइकिल, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, दिस इज द हैपेंड रेस्पिरेशन। फिर इसमें आइए आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो तरह का से पूछा हुआ है, सेम मेथड सेम टॉपिक पे दो अलग अलग मेथड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है पावर हाउस ऑफ द सेल है, साइट ऑफ द रेस्पिरेशन है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, या उसी को फिर पूछता है द साइट ऑफ द रेस्पिरेशन फॉर बैक्टीरिया इज। यस, बैक्टीरिया का साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, कहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये पैटर्न ये पूछा हुआ था नीट 2014 में, ये 1997। ओके, तो सेम चीज़ है लेकिन अलग अलग मेथड से पूछ दिया, इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन को भी पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। कभी कभी हम लोग पढ़ा हुआ चीज़ को छोड़ के आ जाते हैं और बाद में अगर कोई बोलता है यही तो था, तब जाके हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और अपने पे पछताना शुरू करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को भी बड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक ही चीज़ है, एक ही पढ़ा हुआ चीज़ है, लेकिन दो डिफरेंट पैटर्न से पूछा हुआ है। ओके, अब इसमें देखिए, ये जो था ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, उसके लिए ब्लैक कलर का ही ऑप्शन था न्यूक्लियाइड, याद है न्यूक्लियस को बोले थे राइबोसोम्स, सेल वॉल या मेसोजोम्स, मीन्स मेसोजोम इज द राइट ओवर देयर। जो रेड कलर से उसमें राइबोसोम ऑप्शन था, माइक्रोजोम्स ऑप्शन था, एपिजोम्स ऑप्शन था और मेसोजोम्स भी ऑप्शन था। मीन्स दिस मेसोजोम्स इज द राइट फॉर द बोथ ऑफ देम। चाहे पूछने का तरीका कुछ भी हो, दोनों के लिए आंसर होगा दैट इज द मेसोजोम्स। इज इट क्लियर ऑल पे? समझ में आ रहा है? लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए चैनल को, एंड अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉमेंट ओवर देयर। मेरा कॉमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कॉमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लैजला, अभी तुरंत बात किए फ्लैजला का, पीली का और फिम्ब्री का। इज इट क्लियर? तो इसका कहता है ये जो फ्लैजला होता है वह फ्लैजलिन प्रोटीन का बनता है। इट इज मेड अप ऑफ ए टाइप ऑफ द प्रोटीन जिसको कहते हैं हम लोग फ्लैजलिन प्रोटीन। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वह प्रोटीन का बनता है ट्यूबलिन प्रोटीन। यस, यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजला होता है लेकिन केमिकली दोनों डिफरेंट है, एक फ्लैजलिन प्रोटीन का बनता है, एक ट्यूबलिन प्रोटीन का बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं डिफरेंस में, चलिए क्वेश्चन ही आ गया, प्रीवियस क्वेश्चन ही आ गया, पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस, क्या कहता है? द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव। वह मूव करता है बाय किस से? फिम्ब्री से। फिम्ब्री तो होता है छोटा छोटा ब्रिस्टल जैसा होता है, लेकिन ये लोकोमोशन में खास हेल्प नहीं करता है, ये हेल्प करता है फॉर द अटैचमेंट। ओके, इसके बाद फ्लैजला, सीलिया तो है ही नहीं, पीली भी कम होता है, दैट इज द नॉट हेल्प इन द लोकोमोशन। तो क्या है? दैट इज द फ्लैजला हेल्प इन द लोकोमोशन। ओके, नेक्स्ट वी कैन से फोटोसिंथेसिस का बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में। ये टेक्स प्लेस इन द थाइलेक्वाइड्स, लैमिला या क्लोरोजोम्स। यहाँ होता है, इसमें बैक्टीरियल क्रोमैटोफोर्स में ये पिगमेंट रखता है, याद रखिएगा, आगे चल के देखते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में कहाँ टेक्स प्लेस होता है? ऑल ऑफ यू नो दैट, क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। जबकि बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोट सेल में दिस अगर फोटोसिंथेसिस है तो वह थाइलेक्वाइड्स में है, लैमिली में है, क्लोरोजोम्स में है। और ये पिगमेंट्स होता कहाँ है? दिस यूज टू फाउंड इन द क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर याद रखिएगा। यस, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, प्रीवियस क्वेश्चन 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है? जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन, कहाँ पे? ऑल ऑफ यू, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमैटोफोर्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द क्रोमैटोफोर, जो अभी तुरंत आपको बताए थे, दिस इज द क्रोमैटोफोर्स। इट्स नॉट वेरी इजी, बहुत ही ईजी होता है। ये कंपटीशन कहने के लिए हार्ड है, दैट इज द, बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं कंपटीशन देना पड़ता है, कितना पढ़े नहीं,
जो पढ़ रहे हैं हम लोग वही पढ़ना है, उसी को तरीका से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को देखना है। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, चलिए साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब है क्या, जो यूकैरियोट सेल में क्या होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक खास सीक्वेंस में मूव करता रहता है। यस, ये मूवमेंट चलता रहता है, ये इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस, जो कि प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होता है लेकिन यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है। यह एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होते रहता है साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर में, वह प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रोमोजोम्स का। इसके क्रोमोजोम्स को कहा जाता है नेकेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके क्रोमोजोम में डीएनए तो होता है लेकिन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, मेड बाय द ओनली वन सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए का बनता है ये। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, डीएनए विथ प्रोटीन होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन है, इसको हम लोग ट्रू क्रोमोजोम्स कहते हैं। एंड मोर देन वन होता है, यहाँ पे 1 से 3 तक हो सकता है नंबर में, 1 से 3 तक, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 होता है। ओके, मोर देन 1 क्रोमोजोम्स होता है, ट्रू क्रोमोजोम्स होता है। डीएनए उसमें है, विथ प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं सेट ऑफ द क्रोमोजोम्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हैप्लॉइड ही होता है, 1 से 3 होगा, लेकिन हैप्लॉइड होगा हैविंग द ओनली वन सेट। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है एंड पॉलीप्लॉइड हो सकता है। 1 सेट हो सकता है, 2 सेट हो सकता है, मेनी सेट्स भी हो सकता है, 2 और मोर देन 2 सेट्स भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीप्लॉइड। इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू हैव समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वी कैन सी लव प्रीवियस क्वेश्चन फिर आ गया, इसी पे बेस्ड जो हम लोग अभी पढ़े क्रोमोजोम, उसके नंबर पे क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन? देखिए, कहता है क्रोमोजोम इन ए बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 नंबर। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में 1 से लेकर 3 तक हो सकता है। ओके गुड। अब आगे क्या कहता है, एंड आर ऑलवेज सर्कुलर, हमेशा सर्कुलर होता है क्या? तो अभी तुरंत आपको बताया, जो डीएनए जो होता है, क्रोमोजोम जो होता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल, वह सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। तो यस, एकदम सर्कुलर होता है। लेकिन अगले ऑप्शन को भी देख ले, क्या कहता है, आर ऑलवेज लीनियर, लीनियर होता है, यूकैरियोट सेल जैसा नहीं होता ये। कैन बी आइदर सर्कुलर और लीनियर, दोनों हो सकता है, बट नेवर बोथ विद इन द सेम सेल। कहता है दोनों हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही सेल में दोनों नहीं मिलता है। यानी सर्कुलर मिलेगा तो लीनियर नहीं, लीनियर मिलेगा तो सर्कुलर नहीं। जबकि हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, ऑप्शन कुछ भी देके कंफ्यूज करें, नॉट मैटर, हम लोग को पूरा ये बैठाना है, प्रोकैरियोट सेल में जो डीएनए होता है वह सर्कुलर ही होता है, लीनियर होता ही नहीं है। कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर, दोनों हो सकता है, कहता है विद इन द सेम सेल, एक ही सेल में। दैट इज द ऑप्शन विच वन, ए इज द राइट। कितना भी कंफ्यूज करो, नॉट मैटर, ऑल दीज आर द रॉन्ग ओवर देयर। इज इट क्लियर? है ना, बहुत ही ईजी इफ यू आर गोइंग टू बी देयर। चलिए सेल डिवीजन का बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल में और माइटोसिस होता है, यूकैरियोट सेल में मेनली माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, लेकिन और माइटोसिस एब्सेंट होगा ऐसा नहीं है, और माइटोसिस भी होता है, दैट इज नॉट मैटर, लेकिन मेनली डिवाइड होता है माइटोसिस से और मियोसिस से। ठीक है, दिस इज हैपेंड सेल डिवीजन में, डिफरेंस प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग वैक्यूल। कहता है इसमें जो वैक्यूल्स होता है, गैस वैक्यूल्स होता है, मे बी प्रेजेंट, इसमें जब प्रेजेंट होगा एज ए सैप वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में भी होता है, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो स्मॉल इन साइज होगा। प्लांट सेल में हम लोग बनाते हैं, देखे होंगे नीचे क्लास से ही हम लोग प्लांट सेल का जो डायग्राम बनाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा स्पेस हम लोग वैक्यूल को ही दे देते हैं, ऐसे बना देते हैं जो ये वैक्यूल हो गया, और इसके बाद इधर हम लोग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब दिखाना शुरू करते हैं। यस नॉट? सो प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज इन साइज होता है, दैट इज द सैप वैक्यूल्स होता है, जबकि एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होता है, प्रेजेंट भी हुआ तो दैट इज द स्मॉल इन साइज होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। तो प्रोकैरियोट सेल में टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एक एक पॉइंट को याद रखिए, क्वेश्चन आते रहता है।
टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, राइबोसोम से रहता है इन द साइटोप्लाज्म वहाँ है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा इन द साइटोप्लाज्म ऑन राइबोसोम, उसके बाद वही आरएनए जो बना वहाँ पे उसके कोडिंग को कन्वर्ट करेगा प्रोटीन में जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, ओके। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। प्रोकैरियोटिक सेल में कहता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा वह पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन हो सकता है, बाय ट्रांसडक्शन हो सकता है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, इसमें कंजुगेशन भी होता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है। बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है कंजुगेशन का, पैरामीशियम ओवर देयर, कंजुगेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, दो अनआइडेंटिकल टाइप का गैमेट बना, फ्यूज किया, जायगोट बना, फर्टिलाइजेशन भी करता है, ओके। ये है रिप्रोडक्शन और ये पूरा डिफरेंस ऑफ द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। एग्जाम्पल आपको पता ही है, प्रोकैरियोट सेल में आ जाता है बैक्टीरिया, यस, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन जिसको कहते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी, वो प्रोकैरियोटिक सेल में आ जाएगा, यस। यूकैरियोटिक सेल में जितना भी हम लोग जानते हैं ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल जितना भी है सभी यूकैरियोटिक सेल में आ जाता है। दिस इज द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। आई शैल ट्राई जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस दे, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाएं और साथ में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी आपके ब्रेन में आए जिससे आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिले, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू हैव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहेंगे और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। अभी जो कोविड चल रहा है जितना ज़्यादा हो सकता है प्रिकॉशन लीजिए, ये मेरा ग्रेट विशेष है। एंड अगेन विल बी द सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।